अब ये अगली लीला है पूर्वार्ध 525। पूर्वार्ध 525। प्रथम वस्ती लखुबाई सा संभोगु। लखुबाई से देमाई से सिंदुरनी सी सन्निधानी होती। लखुबाई सा देमाई सा सिंदुरनी में स्वामी के सन्निधान में थी। मग गोसावी सिंदुरनी हुनी बीजे करु आदरी ले। महाराज ने सिंदुरनी से जाने का प्रोग्राम बनाया। महाराज ने सिंदुरनी से आगे जाने का प्रोग्राम बनाया। उदयाची गोसावी देमाईसा लखुबाईसा ते म्हणितले। सुबह सुबह महाराज ने लखुबाईसा और देमाईसा लखुबाईसा को कहा, भाई तुम्ही पुढे चाला, हे मागिली कडून येईल। भाई आप आगे आगे चलिए, हम पीछे पीछे आएंगे। रास्ते मार्गी साने गावी भिक्षा नहीं। रास्ते में छोटे छोटे गाँव में भिक्षा नहीं मिलेगी। लखुबाई से म्हणितले। अब लखुबाई सा थोड़ा तड़फड़ बोलने वाली थी, वो बहुत तड़फड़ बोलती थी। जी आमी गोसाविया सरिसिया योनि। लखुबाई सा कहती, नहीं महाराज, हम तो आपके साथ ही चलेंगे। अब स्त्री हट करती है। महाराज ने बोला, अब सन्निधान में क्या है, ईश्वर की बात का क्या है कि ईश्वर की आज्ञा पालन करना है। महाराज श्री चक्रधर महाराज, जिंदगी में एक बात याद रख लो, श्री चक्रधर महाराज ने जो कह दिया वो करना है। क्यों करना है ये मत पूछना कभी, बस। जहां आपने क्यों लगाया ना, वहां समझो वो प्रतीति डाउन हो गई हमारी। सादी सी बात मुझे समझ आई है। महाराज ने बोला ये करना है, क्यों करना है ये कभी मत पूछना। अब लखुबाई से कहती है, नहीं महाराज, हम आपकी बात नहीं मानते, हम तो आपके साथ ही जाएंगे। महाराज कहते हैं, महाराज ने रीजन बताया कि रास्ते में गांव छोटे हैं, भिक्षा नहीं। तो महाराज ने कारण बताया, फिर भी वो नहीं मानी लखुबाई सा। देमाई सा मान गई, पर लखुबाई सा नहीं मानती, वो थोड़ी तड़फड़ वाली थी। देमाई सा शांत थी। लखुबाई सा कहती है, नहीं महाराज, हम तो स्वामी गोसावी या सरिसिया ये नहीं, हम तो स्वामी के साथ साथ चलेंगे। तब तो बाईसी कोपोनी गागा बांधला। अब बाईसा को चढ़ेगा गुस्सा कि इसने महाराज की बात को काट दिया। अनि मणितले बाबा मनता थी ते ना करीती की। बाबा जो कह रहे हैं वो तुम क्यों नहीं कर रहे। तेथ तयासी यानी बाईसासी का ही तुड़पुड़ जाले। अब लखुबाई सा भी कम नहीं थी, वो कहती तू बड़ी बनी फिरती है, हम भी तो चक्रधर स्वामी में कुछ है, तू ही सारी चक्रधर स्वामी की सेवक बनी हुई है, हम कुछ नहीं लगते क्या। अभी होता ही है, सब जगह होता है। माणसा माणसात होते, बाया बायात होते, सगळीकडे होते। आ जाओ कुठे सगळी जगह तो होते, मी म्हणतो वो पहले भी होता था। अभी उनकी तुड़पुड़ हो गई। बाईसा कह रही जो महाराज कह रहे हैं वो कर, वो कहते नहीं मैं तो अपने महाराज के साथ जाऊंगी। आज भी होता है। सर्वज्ञ मणितले, अब महाराज को बीच में आना पड़ा। सर्वज्ञ मणितले, बाई जा। बाईसा लखुबाई साहब जाओ, मां पुड़लिए पेना मांगूती बेटाल। अगला जो मुकाम है, हम 4 किलोमीटर या 6 किलोमीटर जाएंगे, वहां पर आपकी हमारी मुलाकात होगी, आप परेशान मत होइए। रास्ते में भिक्षा नहीं होगी, इसलिए हम कह रहे हैं। और महाराज नहीं चाहते थे कि लेडीज ज्यादा चलें। ये कई जगह ऐसा आया कि इन्होंने जब बीड़ जिले में गए तो महाराज ने लेडीज को आगे भेजा, फिर हम अरण्य गांव में मिलेंगे, पिंपल गांव में मिलेंगे। ऐसे महाराज ज्यादा लोगों के साथ नहीं चलते थे, बाइयां बाइयां होती थी उनको आगे भेज देते थे। ये है 3-4 जगह ऐसा आया, 2-3 जगह तो है। अभी मनोनी आदि लखुबाई से देमाई से गावा पाठविले। महाराज ने कहा तुम अगले मुकाम पर रात को जहां पहुंचेंगे वहां चले जाओ, हम आते हैं। वो चली गई। मग तिये दंडवते करोनी निकाली, दोनों दंडवत करके निकली। मागिला कड़ोनी त्याचा गावी, पिंपल गावी। वेली चाचा वेली गोसावी बीजे करता एका वृक्षा खाली आसन से। अब वो अगले गांव पिंपल गांव में गए। पिंपल गांव था रास्ते में, कोई अभी पता नहीं वो स्थान है कि नहीं है, मुझे मालूम नहीं। पिंपल गांव कौन सा, उस एरिया में देखना पड़ेगा। शाम के समय स्वामी भी जा रहे थे और स्वामी एक वृक्ष के नीचे बैठ गए, और वो जो बाइयाँ थी वो दूसरे एक वृक्ष के नीचे थी। एक का वृक्षातली स्वामी होते, एक का वृक्षातली ती होती। लखुबाई से गोसावी आते देखी लिया नहीं मनतले। अब लखुबाई सा ने स्वामी को देखा और कहा, देमाई देमाई गोसावी बीजे के ले, चाल जावो गोसावियाँ चाल दर्शना। देमाई सा स्वामी आ गए, चलो स्वामी के दर्शनों को चलते हैं।
देमाईसी लखोबाई से देमाईसी म्हणितले नाई मीना ये तू जाए। देमाईसा कहती है भाई मैं नहीं जाती, तेरे को जाना है तो तू जा। लखोबाईसा कहती क्यों नहीं चलना, कारण बताओ। हम हर बात का कारण पूछते हैं ना, कि नहीं पूछते। अब लखोबाईसा ने पूछा क्यों नहीं चलना। देमाईसा कहती है जाए जाई जेल आनी बाईसे विसारू लागती, जाएंगे तो बाईसा कुछ ना कुछ सुनाएगी, कुछ ना कुछ तो बोलेगी बोलेगी। कुछ सुबह झगड़ा हुआ अभी ताजा ताजा, शाम तक तो मिटेगा नहीं, अगले दिन मिटता है। सुबह झगड़ा तो शाम तक नहीं मिटता, अगले दिन चाहे मिट जाए। कहती है मैं नहीं जाती, वो झगड़ा करेगी कुछ बोलेगी। लखूबाई सी मंडले तुम्ही ना या तरी ना या परी मी जाए, तूने आना है तो आ, नहीं तो मैं तो जा रही हूं। जब ऐसा कहते ठीक है भाई जी आप जाइए। तीन गोसाविया पासी आली, वो आ गई लखोबाई साहब, दंडवते गारली श्री चना लागली, बैठ गई। आई बैठ गई, आनी बाईसा विसारू लागले, बाईसा शुरू हो गई सुबह की बात लेकर। एतुले थी ये तैसी जी निकाली। उसने वो लखोबाई साहब भी थोड़ी सी गर्म थी, कहती अब ये चुलपुल करेगी, चलो निकलते हैं इससे अच्छा। वो बैठी भी नहीं, अभी बैठी भी नहीं थी, बैठने लगी समझो, बैठी और उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। वापिस आगे दूसरे पेड़ के पास देमाईसा पुड़ा सांगो लागली। देमाईसा आगे कहने लगी तुम ही मणितले तेजी जाले, तुमने जो कहा वही हुआ। बाईसा ने विचार किया। गेले गेलिए आनी तेथ जब उबी ठेलिए गई और वहां खड़ी हुई, तो बाईसे विसारू ची लागली, तुम ही ना याची ते परवे केले, तुम नहीं आई तो अच्छा हो गया। बाईसाची दृष्टि चुकोनी गोसावी त्यांच्या बिडारा बीजे केले। अब वो सीन खत्म हो गया, अब दूसरा सीन देखिए। अब महाराज तो महाराज, ईश्वर तो सबके हैं। ये सुंदर बात देखिए आप, स्वामी को सबसे प्रेम है, बाईसा से थोड़ा विशेष है क्योंकि वो प्रेमी भक्त है। अब झगड़ा किसका है? लखू बाईसा और बाईसा का। और स्वामी कुछ करते नहीं, आजकल भी होता है ये, घरों में भी होता है ये। वो कहती है तुम उनको बोलते क्यों नहीं है, वो चुप कर जाता है इंसान, घर का जो मालिक होता है। तुम्हें सांगा ना या ना पोराना, जाऊ दे रे तू, जाऊ दे रे, शांति ठेवलं, तुला काही माहिती मी नंतर सांगतो। होता है ना घर में, सबके साथ होता है। व्यवहार की बात है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। सर्वमाजिक खड़े होते हैं, माणूस म्हणते इकडे आई आहे, इकडे बाई इकडे बहन है, आता काय करायचं, सोडू शकत नाही ना। अब स्वामी की परिस्थिति भी ऐसी है। अब स्वामी क्या करते हैं, अब ये नाराज होके चली गई अपनी दखो बाईसा देमाईसा। बाईसाच्या दृष्टि चुकवणी, बाईसा की नजर से बचकर गोसावी त्यांच्या बिडारा विजय केले। महाराज उनके पेड़, जिस पेड़ के नीचे रुकी थी ना, वहां गए। गोसावी से आसन घातले, और उन्होंने आसन बिछाया। गोसावी आसनी पुष्ट जाले, महाराज आसन पर बैठे। उन्होंने दंडोत की, श्री चरना लगी, फिर स्वामी के पास बैठ गई। सर्वज्ञ मणितले। अब स्वामी कहते हैं देमती ये एथीच्या दर्शना आली, तुम्ही ना याते काई। देमती लखूबाईसा हमारे दर्शनों को आई, तुम क्यों नहीं आई हमारे दर्शनों को। देमाईसा कहती है ना जी, यही जे आनी बाईसे विसारू ची लागती। महाराज आपके दर्शनों को आते हैं और बाईसा अपना भाषण शुरू कर देती है। हम तो आपके दर्शनों के लिए आते हैं और बाईसा हमारे को कितना कुछ सुना देती है। ये विसारू शब्द का अर्थ क्या है, ये देखते हैं एक मिनट। हाँ, विसारू शब्द का अर्थ है राग करना, कुरकुर करना, और टाकुन बोलने, यानी एकदम पत्थर मारना, जैसे शब्द नहीं मारे, बोले पत्थर ही मारा जैसे। अब वो कहती है महाराज, देमती कहती है महाराज आपके दर्शनों को आते हैं और बाईसा तो ऐसे पत्थर मारती है और ऐसे कुरकुर करती है कि हम आपके पास आते हैं शांति के लिए, और वहाँ तो सब अशांति हो जाती, तमतम हो जाता है, हम दूर ही अच्छे हैं। जी जी, बाईसा हाथी ये वो ना ये। महाराज बाईसा के हाथ से ना बच नहीं सकते, बड़ा मुश्किल है। आता जी लखू बाईसा सी गोसाविया देखता कहीं जाले। कहते महाराज अभी थोड़ी देर पहले आप वहां पर बैठे हुए थे, आपके सामने गोसाविया देखता,
स्वामी देख रहे हैं क्या हुआ, कहती इसने दंडोत की आपके पास बैठी और भाई साहब बोलना शुरू कर दिया। आणि भलतेवा जे जे बोलता थी ते ही गोसावी ऐकता थी। और कभी भी जो भाई साहब बोलती और महाराज आप चुपचाप सुन लेते हो। ये कहानी समझ नहीं आई हमें आपकी। आप ईश्वर, आपके लिए सब एक जैसे, फिर आप भाई साहब के सामने हमें डांटती है, बोलती है, आप सुन लेते हो, आगे से कुछ कहते क्यों नहीं। सोचने वाली बात है। और उसमें पता क्या है, चरित्र में आया कि बाईसा माता की मृत्यु के बाद महाराज महाराष्ट्र छोड़ के चले गए। और महाराज ने एक जगह कहा कि बाईसा के जब तक है ना, वो 2 बार अदृश्य होगी। प्रेमी भगत थी ना, तो प्रेमी जिसको प्रेम शक्ति संचार हो ना, उसका नियम अलग होते हैं, एक बात याद रखिए। तो प्रेमी भगत जो है वो भक्ता नित्य संबंधो, अगर आप उदाहरण के 13 से 20 सूत्र पढ़ेंगे, उसमें प्रेमी भक्त के ना क्वालिटीज बताई हुई हैं। तो वो उस नियमों के हिसाब से ना स्वामी कुछ नहीं बोलते थे, ये याद रखना। लेवल होता है भक्तों में भी। आप बोलोगे ये डिफरेंस है, हाँ ये फर्क है। मैं आपको बताता हूं हमारे लेवल क्या क्या हैं हम लोगों में। पहले सबसे पहले उपदेश। उपदेश मतलब प्रवचन सुनना, क्वेश्चन आंसर करना, इसको बोलेंगे उपदेश। फिर होगा उपदेश सुनने के बाद आपने माइंड बनाया कि हमें ये धर्म करना है, स्वीकार करना है महानुभव, तो हम लेते हैं नाम धारक। पहले हम सुनते हैं उपदेश। उपदेश मतलब जैसे प्रवचन पोथी चल रही है तो उसमें डिफरेंस, कोई भी बैठ सकता है। फिर हम उसके बाद हम डिफरेंस पूछते हैं देवता भक्ति में और ईश्वर भक्ति में, या महानुभव पंथ में, दूसरे पंथ में। फिर हम उसका डिफरेंस समझने के बाद हम इस पंथ का अनुग्रह करते हैं। क्या करते हैं? फॉलो करना शुरू करते हैं जो ज्ञान है उसका, यानी चरित्र को, लीला चरित्र सूत्र पाठ को फॉलो करते हैं। बाकी वेद को करते हैं, कुरान को करते हैं, पुराण को करते हैं, बाइबल को करते हैं। हम किसको फॉलो करते हैं? सूत्र पाठ को फॉलो करते हैं। फिर वो फॉलो करना शुरू करता है, वो कहते हैं गुरु जी, गुरु बिना ज्ञान नहीं, गुरु बिना गति नहीं। यहाँ पे भी ऐसा। फिर हम नाम लेते हैं, गुरु जी माला देते हैं, 5 नाम देते हैं, उसको बोलते हैं अभी देवता के यहाँ नहीं आना, नराते नहीं करने, बला बला जो भी नियम, गीता पढ़नी है, सुबह उठ के 5 माला फेरनी है, 3 टाइम पूजा आरती करनी है, विशेष ले जाओ, स्थानों पे जाना है, कुछ अन्नदान करने का है, वो सब आपको बता दिया। आप बन गए नामधारक। अब आप आते हो, जाते हो, स्थान करते हो, धीरे धीरे आपका अनुभव बढ़ता है। अगर आपने 5 माला की, पुढे पुढे येऊन जाई, थोड़ा मागून बाया येऊन राहिले, कडे कडे बोलून जा थोड़े जण। ये मंडली सब बैठी हुई है सालवर्डी में। थोड़ा आगे आ जाइए, कुछ लोग और आ रहे हैं। हाँ, अब नामधारक के बाद जिसने गुरु की बात को माना, गुरु मतलब गुरु, सभी गुरु एक जैसी बात बताएंगे। जहां मर्जी आप नामदान ले लो, वही 5 नाम होंगे, गाठी माला बाहर से मिलेगी, वही गीता होगी, वही सूत्र पाठ होगा, वही विशेष होंगे, वही स्थानों के विशेष होंगे, और वही गीता होगी, वही पारायण की पुस्तक होगी। कहीं कोई फर्क नहीं होगा। ये बात याद रखिए, चाहे नागपुर हो, चाहे नासिक हो, चाहे नांदेड़ हो, चाहे वो पंजाब हो। हाँ, सबके सारखच है। लक्षण अपने पास बात संभाल के रखना। अब होता है क्या है कि हम लोग ना माला फेरते नहीं सुबह 5 उठ के। हम पूजा भी करेंगे और नैवेद्य भी दिखाएंगे जो घर में खाना बनाएंगे। हम स्थानों पर जाएंगे, बीड़ा रखेंगे, ऊटी करवाएंगे, पर महत्व कहां पर आता है? 5 माला पे। नामे वेद, नामे बोध। देव पूजा से वो नहीं होता, आगे बढ़ता। देव पूजा क्या होती है? देव पूजा से 10 फायदे होते हैं, रक्षण होता है। अब आपको थोड़ा डिफरेंस समझाऊंगा कि देव पूजा से क्या होता है कि देव पूजा या स्थान करने से हमारा रक्षण होता है डे टू डे का, दर रोज का। हाँ, नाम से हम, नाम सिमरन से हम आगे बढ़ते हैं। आप बोलो देव पूजा करके आगे बढ़ूंगा, नहीं। आप प्रसाद सेवा का चैप्टर खोलिए, उसमें 6 फायदे हैं, किसी किताबों में 10 फायदे हैं। गेले सत्वे, अविधि परिहरे,
तो ऐसा जो सब यानी जो डेली रूटीन में हमारे अंदर डिस्टर्बेंस आती हैं ड्यू टू संसार के झगड़ों या कामों की वजह से, मन थोड़ा डिफरेंट होता है ना। तो क्या यार पेंशन आ गई, टेंशन आ गई, उस समय अगर हम देव पूजा करते हैं या मर के कहीं आते हैं या कहीं शादी पर जाते हैं वगैरह वगैरह, तो हम देव पूजा करते हैं, जो हमारा डिफरेंस आता है दुनिया में घूमने की वो सेटल होता है। गेले सत ये अविधि परिहरे, हम कहते हैं ना यार देव पूजा करो पहले, वो मन शांत होता है। उससे ना आगे नहीं बढ़ेंगे हम, एक बात याद रख लेना, ये आगे बढ़ना है तो नाम स्मरण है, नामे वेद नामे बोध नामे अनुसरण नामे स्मरण। हम लोग क्या करते हैं, देव पूजा पे भर देते हैं, दादा मैं 3 टाइम आरती जगाता हूँ, 3 टाइम पूजा करता हूँ, मैंने कहा फिर मैं 20 साल हो गए, मैं वहीं पे वहीं बैठा हूं। मैं जो बोल रहा हूं ना, मैं सूत्र पाठ से बोल रहा हूं, मैं आपको बता भी रहा हूं, दोनों चैप्टर हैं सूत्र पाठ में। तो हमने आगे कैसे बढ़ना है, नाम स्मरण से। अब जिसने गुरु से नाम लिया वो आगे बढ़ा, और नाम लिया और नाम का सिमरन किया। मैं कहता हूं 2 माला 5 माला रेगुलर की, होगा क्या, जब आपका 1 लाख के करीब सिमरन हो जाएगा। कितना, अगर आपने 2 माला, क्योंकि मैं ये क्यों बोल रहा हूं, बेलापुर में महाराज ने क्या कहा था, हमारी प्रवृत्ति कब बदलेगी, बताओ भाई। महाराज ने, दाइसा ने पूछा महाराज आप महाराष्ट्र छोड़ के नहीं जाओगे, उसके लिए उपाय बताओ। महाराज बोले 1 लक्ष्य नाम हमारा सिमरन करो, हमारी प्रवृत्ति। अब हम करते क्या, रोज के 200 करते हैं, 100 करते हैं। अब उसमें जो मुझे अनुभव है, ये कहीं लिखा नहीं है, ये मेरा गैस वर्क है, अनुभव है, रिसर्च वर्क है, कि अगर हमारा माला करते रहे 1 लाख हो गया, तो महाराज की थोड़ी प्रवृत्ति बदलती है कि ये भगत अच्छा है, इसने 2-3 साल में मेरा सिमरन रोज 5 माला करता है। चलो उसमें से लेखी कितना लगता है, 1 माला, 4 माला वो झपकी लेने में और दिमाग इधर उधर जो जाता है धंधे में, सुबह पैसे देने और हंस रहे हैं, सच्चाई बोल रहा हूं मैं। इसमें शर्माने वाली, रोने वाली, सच हम सबके साथ होता है। मैं कह रहा हूँ 5 माला फेरी तो 3 माला चली गई वो झपकी लेने में और धंधा वो काम का सोचने में, नहीं नहीं 5 माला पूरी करनी है, तो मान लेते हैं 2 माला लगी या 1 माला लगी, लिखी हमारी। और 1 माला करते करते 1000 माला कम से कम होनी चाहिए, तो कितने दिन, साल लग गए, 3 साल तो लग गए। हर रोज माला होती ये भी जरूरी नहीं है, कईयों के 5 साल लग जाते हैं, कई फिरते ही नहीं। वो होता है क्या, जब हमारा स्मरण रेगुलर होता है ना, तो महाराज की प्रवृत्ति बदलती है। फिर देखते हैं कि ये स्मरण क्यों कर रहा है, इसको प्रतीति तो है, मुझे सुबह उठ के याद करता है। फिर महाराज कहते हैं इसके कर्म चेक करता हूं, वो कर्म ढीले हुए तो वो कहते हैं चला थोड़ा और करने दे इसको, थोड़ा और करता है। फिर महाराज देखते हैं अब इसको थोड़ा सा लीला चरित्र सुना देते हैं, लीला स्मरण करेगा। फिर महाराज कैसा योग लाते हैं, चल इसको अभी हम सूत्र पाठ के वचन कुछ सुना देते हैं। ये पीरियड में 10-15 साल कईयों को लग जाते हैं, कईयों को 25 साल लग जाते हैं, कईयों को सारी जिंदगी भी नहीं होता, कईयों को 2-3 साल में हो जाता है। फिर वो आगे सूत्र पाठ पढ़ता है, मार्गों में जाता है, आश्रम में जाता है, वहां फिर वो मार्ग में देखता है कि अपने जैसे लोग हैं, योग आता है, फिर वहां वो कभी क्रिया करता है, प्रायश्चित करता है, फिर वो दोबारा से जो बार बार आता है साधुओं का संग करता है, अपने से ज्यादा ज्ञात और विरक्त साधुओं का संग करता है, फिर उसका रंग चढ़ता है। फिर वो आगे वासनिक बन जाता है, लेवल आ गया ना, नामधारक, फिर वो पहले उपदेशी, फिर नामधारक, नामधारक में बहुत लंबा पीरियड जाता है, फिर वो वासनिक बनता है। और वो कहता भी ये बच्चे और ये घर इनका क्या करूं, अब ये बड़े बड़े हो गए, जिम्मेवारी है, और वो उनको निपटाने में 10-20 साल और निकल गए, 60 का हो गया बंदा। फिर वो कहता है अभी मैं दीक्षा ले लूं, फिर वो हो जाता है भिक्षु किया अनुसरला। अब जो छोटी उम्र में आ गए, अच्छा चलो 60 में लिया, 75 में चले गया, 70 में चले गया, कभी ये दुख रहा है कभी ये दुख रहा है, उसमें होता क्या, अगर आपको ज्ञान है और आप अच्छी तरह से उसको कर रहे हो पालन बुढ़ापे में, तो ईश्वर क्या करेंगे, अगली जन्म में आपको छोटे बच्चे के रूप में जय कृष्ण घर में जन्म देंगे।
फिर आप बचपन में ही कहोगे कि मुझे मार्ग में जाना है। ऐसे घर में जन्म होगा जहां पे रेगुलर मार्ग के भिक्षुकों का, साधुओं का आना जाना। फिर वो होता है क्या, उसके लक्षण होते हैं अच्छे, उसका मन होता है कि मैं आश्रम में जाऊं। वो बच्चा भी, मैंने बहुत बच्चे देखे हैं, वो बाद में 25-30 साल में कहते हैं मैं दीक्षा ले लूं। माँ बाप कहते हैं नहीं, वो कहते हैं मेरे पिछले जन्म में मैं बुढ़ा था, मैंने दीक्षा ली थी, अब अगले जन्म आ गया। तो महाराज उसको छोटी उम्र में दीक्षा दिलाते हैं, मार्ग में आ जाता है। बच्चे लेते हैं, फिर वो पूरा शास्त्र पढ़ते हैं और अच्छी तरह से आचरण करते हैं। ये 5 स्टेप हो गए। तो डिफरेंस है ना कि नहीं है? डिफरेंस हमारे एफर्ट्स में है। ऐसे ही महाराज, कहाँ चलेगी लीला, हम लीला से कहीं और पहुंचेंगे। हाँ, अभी ये वीडियो बंद करते हैं, अगली वीडियो करते हैं लीला की। दंडवत। ये वीडियो नंबर 13 समाप्त होती है।